लाइव चलते हैं, मुलाकात करते हैं। केवल 3 जने जुड़े हुए हैं बस। क्या उधर आवाज आ रही है? क्या उधर आवाज आ रही है? आ रही है। आज जो लेक्चर्स अपने ले रहे हैं यह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसी के साथ में हाइट एंड डिस्टेंस, जैसा कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है दोनों ही एक्सरसाइजेज, अगर बच्चा थोड़ा सा मन लगा कर इसको ढंग से देख लें। अगर जल्दबाजी में रहेंगे, हड़बड़ाहट में रहेंगे, डरेंगे क्वेश्चंस को देखकर, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके सारे बेसिक्स ज्यादातर आज मैं करवा दूंगा, उस पर बेस्ड जितने टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं उनको भी मैं करवा दूंगा। इसी के साथ लास्ट में 2 दिन कम से कम या 3 दिन सारे मैथ का एक कंबाइंड लेक्चर भी लिए जाएंगे, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स उसके अंदर भी करवाऊंगा। तो जो प्रॉब्लम्स इस लेक्चर्स के अंदर है उनको बहुत ढंग से कमांड कर लेना है। इसके साथ ही कुछ एडवांस वर्जन की और नई प्रॉब्लम्स भी करवाई जाएंगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। जैसे कि बात हो रही है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, या व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स और व्हाट इज द ज्योमेट्री। तो देखो, जैसे मैंने ये कोई भी 2 एक्सिस यहां पर ड्रॉ किए हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। सपोज कोई पर्सन एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट मूव करता है, कहां पर? एक्स एक्सिस पर, और फिर वो वाई एक्सिस की तरफ को मूव करता है। कितने यूनिट मूव करता है? 3 यूनिट। तो वो फाइनली यहां पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर वह पहुंच जाता है। कहा जाता है कि बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है उसकी पर्टिकुलर पोजीशन क्या होगी, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन क्या होगी। तो एक्स एक्सिस में कितना चला है? 2 यूनिट। वाई एक्सिस में कितना चला है? 3 यूनिट। सपोज ये पॉइंट ए है, तब हम बोलेंगे 2,3 कि 2,3 इस पर्सन की एग्जैक्ट लोकेशन है। जिन पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में लोकेशन बताई जाती है, पॉइंट्स के द्वारा लोकेशन बताई जाती है, उसे हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। और इसी जो पूरी ज्योमेट्री बनकर तैयार होती है उसी को नाम देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बात आती है कि सर ये डिस्टेंस फार्मूला नाम की जो चीज आपने बताई है यह क्या है। तो देखो इसको सीख लो जरा सा, क्योंकि इसी का खेल इसके अंदर आप लोगों के लिए रहने वाला है। कोई 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है।
एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। हमसे कहा गया है ए और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है, जबकि मेंशन कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। लाइक ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये है x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 यह दे दिए जाएंगे। हमसे कहा जाएगा ए बी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ए बी फाइंड करो। तो इसका जो फार्मूला होता है यह होता है इनसाइड रूट ब्रैकेट में हमें लिखना होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस का साइन लगाते हैं y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह होता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है यह? डिस्टेंस फार्मूला। कहां की डिस्टेंस? किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला है ये। इसके लिए x1 x2 पता होने चाहिए, y1 और y2 हमें पता होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पता हैं तब हम आसानी से इसको निकालते जाते हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप सीखो। अगर ए से चला है कोई पर्सन और बी तक पहुंचा था, तब हमने ये डिस्टेंस बताई है। अगर कोई ओरिजिन से चलता, कहां से? ओरिजिन। x1 और y1 हमारे ओरिजिन ले दिए जाते और x2 और y2 कोई भी जनरल पॉइंट ले दिए जाते, तो उसमें यह फार्मूला क्या बन जाता है, सीखो। ये पॉइंट ए है 0,0, क्योंकि ओरिजिन किसको बोला जाता है? 0,0 जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं। और यह पॉइंट बी है। कोई भी जनरल हमने कोऑर्डिनेट ले लिए इसके x, y। तो इस गिवन फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दो। इस गिवन फार्मूले में ये जो वैल्यूज हैं दी हुई पुट कर दो। x1 की जगह क्या है? 0 है। x2 की जगह क्या है? x है। चलो पुट करो। ए बी क्या हो जाएगा? x2 की जगह क्या है? x है, माइनस x1 की जगह क्या है? 0। ठीक है। y2 की जगह क्या लिया जा रहा है? y। y2 की जगह क्या लिया जा रहा है? y माइनस y1 की जगह क्या लिया गया है? 0। क्यों? ओरिजिन था। तो इसका फार्मूला क्या आ जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मगर यह फार्मूला कब आता है? यह फार्मूला कब आता है डिस्टेंस का? जबकि कोई सा एक पॉइंट हमारा कहां लिया गया हो? ओरिजिन पर, और दूसरा पॉइंट हमारा कहां लिया गया हो? किसी भी जनरल पॉइंट बी पर। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। और अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो थोड़ा सा जरा एक आधा क्वेश्चंस कर लिया जाए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि मैं इसको करे दे रहा हूं सबसे पहले, या इनमें कौन सा उठाऊं मैं? इस सेकंड वाले को उठा रहा हूं। क्यों? यहां पर माइनस लिखा हुआ नजर आ रहा है। कभी कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि माइनस वाले को हम कैसे करते हैं। तो देखो सेकंड वाला पार्ट उठा रहा हूं मैं। हमारे कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी। ठीक है ना? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए को लिख ले रहा हूं मैं पहले। क्या है? माइनस का 5,7 और बी क्या है? माइनस का 1,3। ये कोई भी हमारे दो जनरल पॉइंट्स हैं। हमसे कहा गया है ए और बी के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे अभी ही जो हमने सीखा है। क्या था? एक बार फर्दर लिखे दे रहा हूं मैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
कुछ नहीं करना है, बस इनकी वैल्यूज पुट कर दो। सपोज मान रहे हैं ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। अब कोई बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो सकता है कि सर आपने इसको x1 और y1 क्यों माना, मैं तो इसको x1 और y1 मानता, फिर क्या मैं गलत हो जाता? आंसर इज नो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि x2 माइनस x1 लिख दो या x1 माइनस x2 लिख दो, जब ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ हो लाइक दिस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? हाँ, तो x2 माइनस x1 मतलब x2 की जगह क्या लिखा जाएगा? माइनस का 1। इससे क्या सब्ट्रैक्ट होना है? माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट होना है। ये लो, ठीक है ना भाई। x2 की जगह माइनस का 1 है, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाया जाता है, और x1 की जगह फर्दर माइनस है, तो माइनस के साथ में माइनस करके लिखा जाएगा। यहां तक आई होप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, y2, इसको y2 एज्यूम किया था 3 है, माइनस y1 क्या है? 7 है का होल स्क्वायर। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस यहां कितना बचेगा? माइनस का 4 का स्क्वायर। 16 माइनस का स्क्वायर होगा, प्लस हो जाएगा वो भी 16। टोटल मिला के कितना बन गया? ये 32, ठीक है। जो कि कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को आई हो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि 4√2 कैसे आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट निकालना आई होप आप लोगों से आता होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों आप लोग घर पर खुद अटेम्प्ट करोगे, ये आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे। ये देखो, लास्ट ईयर बोर्ड के अंदर पूछी गई प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर बोर्ड के अंदर पूछी गई प्रॉब्लम है। देखो कैसे सॉल्व होगी। इन्होंने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज। पहले तो हम वो दोनों पॉइंट्स लिख रहे हैं P एंड Q। मान लो ये पॉइंट P है, यह पॉइंट Q है, इनके बीच की हमें निकाल कर बतानी है डिस्टेंस। P कितना है? P दे रखा है हमें माइनस का 11/3, 5, और Q हमें दे रखा है माइनस का 2/3, 5। ये हमें दो पॉइंट्स गिवन कर दिए हैं, हमसे पूछी गई है डिस्टेंस। कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सर आपने P यहां क्यों ले लिया, Q यहां क्यों लिया, मैं तो यहां Q लेता, यहां P लेता। अरे तुम किसी जगह कोई सा पॉइंट ले लो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? PQ। PQ क्या हो जाएगा? फार्मूला तो वो एक ही रहना है, क्योंकि हमने एक ही फार्मूला आज तक दुनिया के अंदर पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला ही, जो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया है। चलो इसको x1 एज्यूम कर लो, ये क्या हो जाएगा? y1। ये कितना हो जाएगा? x2। ये कितना हो जाएगा? y2। क्लियर? होपफुली यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ठीक है तो कुछ बचा ही नहीं, उसके बाद तो वैल्यूज को केवल पुट करना रह गया है। x2 की जगह x2 की वैल्यू पुट करो, माइनस का 2/3, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाओ, x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट करो, जो कि फर्दर माइनस में है वो वैल्यू खुद भी, ठीक है, होल का स्क्वायर, प्लस y2 की जगह y2 की वैल्यू पुट करो, क्या है? 5 है प्लस की, और y1 की जगह y1 की वैल्यू पुट करो, क्या है? 5 है,
ये तो कैंसिल होकर 0 बन जाएगा y वाली टर्म्स। तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस का 2/3 और माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कितना 11/3 का होल स्क्वायर प्लस 0 बचेगा यहाँ। तो समझ रहे हो ना, 0 क्यों बचेगा, कैंसिल हो गया था 5 से 5। ये कितना बचा भाई, एलसीएम ले दो, 3 11 प्लस का है और 2 माइनस का है। 11 में से 2 जाएगा ना एलसीएम लेने के बाद, कितना बचेगा 9/3 का होल स्क्वायर है, 3 3 जा 9, टोटल मिला के कितना बचा 3, टोटल का स्क्वायर है, आंसर कितना आ गया 3। ये कौन सा आंसर हुआ, डी। समझ में आया, समझ में आया हो तो यस लिखो फटाफट, समझ में नहीं आया हो डाउट हो तो नो लिखो, एकदम फटाफट करो जल्दी, यस लिखो या नो लिखो, यस लिखो या नो लिखो। ठीक, ओके ओके ओके। अब इसमें कई बच्चे गायब हैं, डोली वगैरह गायब है, क्या इसको जानकारी नहीं है क्या? बुसरा फोन किया, बुसरा फोन किया था नहीं किया था? बुसरा फोन किया था या नहीं किया था? बेटा फोन कर दो, फोन कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सबकी छूट जाएगी, फोन कर दो बेटा। सभी बच्चे अपने अपने साथियों को फोन कर दो। मंतसा बेटा तुम लोग भी फोन कर दो, समन वगैरह को फोन कर दो, और ये कहकशा समद वगैरह भी जुड़े हुए नहीं है। जल्दी करो बेटा, फटाफट फटाफट फोन करो। तो यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज जो बच्चों के दिमाग में आनी चाहिए थी, आई हो तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आई हो तो समझो कि जब किसी चीज का हम रूट लेते हैं तो बाहर प्लस एंड माइनस में आंसर आता है। तो यहां तो सर प्लस तथा माइनस होना चाहिए था, प्लस माइनस का 3, आपने केवल प्लस का 3 लिख दिया। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव में होती है। क्लियर? इसलिए बेटा यहां पे क्या नहीं लिया गया है, माइनस का साइन नहीं लिया गया है। ओके, यहां तक बताओ कोई डाउट? बेटा पढ़ाई लिखाई से कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो आराम से आप टाइप कर सकते हो, ये इधर उधर की चीजें बिल्कुल टाइप नहीं करो, ठीक है बेटा? ये जैसे है, क्या नाम है बेटा, इधर उधर की कोई चीज टाइप नहीं करो। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप ढंग से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। हाँ, अब फिर से देखो बेटा,
सीबीएसई 2023 में पूछी गई प्रॉब्लम है, सीबीएसई 2023 में पूछी गई प्रॉब्लम है। सीबीएसई 2023 में पूछी गई प्रॉब्लम है। तो क्या है प्रॉब्लम? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमें बेटा पॉइंट गिवन कर दिया गया है, मान लो ये P4 पॉइंट्स है, कितना है -6,8, -6,8। इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें कहां से बतानी है बेटा? एक्स एक्सिस से बतानी है। कहां से बतानी है? एक्स एक्सिस से। कहां से बतानी है बेटा? एक्स एक्सिस से बतानी है। तो देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। एक्स हमारा नेगेटिव में है, वाई हमारा पॉजिटिव में है, ठीक है। तो इधर ये कितनी डिस्टेंस होगी? एक्स इक्वल टू बेटा -6 और वाई की कितनी होगी? ये +8। यहां पर हमें वो पॉइंट मिला होगा जो यह पॉइंट गिवन है, -6,8। हमसे पूछिए इन्होंने डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट? कौन सा कोऑर्डिनेट? सॉरी, ये वाई कोऑर्डिनेट जो होता है बेटा, समझ रहे हो? वाई कोऑर्डिनेट जो होता है यह गिवन पॉइंट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कहां से होती है बेटा? फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो हमारा जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। मतलब कौन सा? सी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आराम से पूछ लो, क्योंकि एक्स एक्सिस से वाई के एलोंग चली गई जो डिस्टेंस होती है वही हमारा आंसर होता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब अगर यहीं पे वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा नचा देता, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता, वो कहता वाई एक्सिस से बताओ कितनी होगी, वाई एक्सिस से बताओ कितनी होगी। तो देखो वाई एक्सिस ये होती है ना, वाई एक्सिस यही है, यह जो डिस्टेंस होती यह वाई एक्सिस की होती, मतलब यह -6 जो होता यह कहां से डिस्टेंस होती? फ्रॉम वाई एक्सिस से। किसकी डिस्टेंस होती? गिवन पॉइंट की। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है बेटा? 8 है, और फ्रॉम वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? -6 है। उन्होंने हमसे सिर्फ एक्स एक्सिस से पूछी थी तो हमने 8 को आंसर कर दिया। अगर वाई एक्सिस से भी पूछ लेता, एक्स से ना पूछ के, तब हमारा आंसर क्या होता बेटा? -6 होता। एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ आराम से। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, बता दो आराम से। किसी भी गिवन पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, यही है ना वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो वाई कोऑर्डिनेट जो होता है यह तो आंसर होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जो वाई कोऑर्डिनेट गिवन है पॉइंट का, वह तो आंसर होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। जबकि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है यह आंसर होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? अब देखो यह फर्दर कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया है सीबीएसई के अंदर। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड a-b, a+b, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। अगर कुछ ध्यान रहा हो तुम्हें तो मैंने अभी ही ये कोई पॉइंट ए था, ये कोई पॉइंट बी था, ये डिस्टेंस निकालनी बताई थी।
कितनी आई थी, इसके कोऑर्डिनेट x, y थे और इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 थे। तो ए बी जो डिस्टेंस हमारी आई थी, इसका फार्मूला जो आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स तो 0, 0 हो गए थे। यह चीज मैंने अभी ही आप लोगों को बताई थी, ठीक है। तो अब यहां पर कोई भी हमारा मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए कितना है 0, 0 और बी कितना है ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी, ये इस टाइप से गिवन है। वैल्यूज पुट कर दो, ये किसकी जगह लिया जाना है, एक्स की जगह, ये किसकी जगह लिया जाना है, वाई की जगह। जब हमें कोई दो पॉइंट इस तरह से गिवन होते हैं कि एक पॉइंट 0, 0 दिया हुआ हो और दूसरा पॉइंट कुछ नॉन जीरो दिया हुआ हो जो 0 ना हो, तब जो हम उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं वो इस फार्मूले से निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। क्लियर? तो देखो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, एक्स की जगह हमने क्या एज्यूम किया है, ए माइनस का बी, एक्स का स्क्वायर है मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर कर दो, वाई का स्क्वायर है मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर कर दो, और दोनों के बीच में साइन किस चीज का लगेगा, प्लस का। क्लियर? अब कुछ नहीं है इसमें बचा हुआ, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज होना है। ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट्स को, टू ए बी से टू ए बी टाटा, क्या बचा, इनसाइड रूट 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? टू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, डी। यहां तक होपफुली किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई कहना चाहता हो, पूछना चाहता हो, दोबारा से बोल सकता है, पूछ सकता है। बस इतना सा ध्यान रखना, जब हमारा दो गिवन पॉइंट्स में से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं, तब उन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो दूसरे वाले पॉइंट्स के जो भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं बस उन्हीं का स्क्वायर कर देते हैं और बीच में प्लस का लगा देते हैं साइन। जैसे कि यहां पर जो हमें ए का तो 0 दे रखा था, हटाओ चलो, बी के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, एक्स की जगह ए माइनस बी है, वाई की जगह ए प्लस का बी है, तो बस यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना था और इस वाई की जगह जो लिखा हुआ ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर कर देना था। बस इतना सा करना होता है और कुछ नहीं। यह फार्मूला क्यों आ जाता है, क्यों नहीं, अभी जो लेक्चर स्टार्ट किया था सबसे स्टार्टिंग में यही चीज एक्सप्लेन की थी। खैर, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। फिर ये देखो, सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्या बोला था, सीखो। इफ AB इज ए कोड ऑफ ए सर्कल, कोई सर्कल है, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है, कर लिया सर्कल ड्रॉ। अब इन्होंने कहा है कोई AB नाम की यहां पर कोड दे रखी है, ये रही, ये कोई भी पॉइंट A है, यह कोई भी पॉइंट B है, where the coordinate of A and B are given like this। इसके कोऑर्डिनेट भी दे दिए हैं 4, 3 A के हैं और B के दे रखे हैं x, 5। देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा, सर्किल का सेंटर के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, ये सेंटर है O
इसके जो कोऑर्डिनेट है 2,3 है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो x है ये हमारे लिए अननोन है, इसी की वैल्यू हमसे क्या करवाई है, फाइंड आउट करवाई है, ठीक है। देखो हमें इतना पता है कोड के अगर पॉइंट्स को सेंटर से मीट करा दें तो क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाती है। क्या मिल जाता है, रेडियस। किसकी रेडियस, सर्किल की रेडियस। कोड के पॉइंट्स को, कौन से पॉइंट्स को, जो सर्किल पर लाई कर रहा हो, जैसे पॉइंट ए था, इस ए को यदि सेंटर से मीट करा दो तो हमें क्या मिल जाती है, रेडियस। किसकी, सर्किल की। इसी तरह इसको इससे मीट करा दो तब भी हमें क्या मिल जाती है, रेडियस। किसकी, सर्किल की। फिर एक बार बता रहा हूं, किसी भी सर्किल के सेंटर को अगर हम उस सर्किल के अंदर कोई कोड है दी हुई तो कोड के उन पॉइंट से मीट करा दो जो पॉइंट सर्किल को कट कर रहे थे। ये एक कोड थी कोई ए बी, ये सर्किल को कट कर रही थी पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। तो इस पॉइंट ए से सेंटर ऑफ सर्किल को मीट करा दो, हमें रेडियस मिल जाती है। इस पॉइंट बी को सेंटर ऑफ सर्किल से मीट करा दो, हमें क्या मिल जाती है, रेडियस ऑफ सर्किल मिल जाती है। इसका मतलब हुआ रेडियस ऑफ सर्किल कितनी हुई, जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ए ओ, और ये है ओ बी। दोनों रेडियस ही हैं, ए ओ भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है ए और ओ के बीच की, वही डिस्टेंस है ओ और बी के बीच की। समझ गए ना, डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल है तभी तो रेडियस कही जा रही है। और जब डिस्टेंस इक्वल है तो फार्मूला लगा दो, लगाओ फार्मूला। ओ ए या ए ओ एक ही बात होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यह दो पॉइंट हैं, चलो इसको कुछ एज्यूम करो, x1, y1, इनको एज्यूम करो x2, y2, और इसको एज्यूम कुछ भी कर लो x3, y3, ठीक है। तो ओ ए इसमें ये निकाल लिया ना मैं, चलो वैल्यूज पुट करो। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। टोटल मिलाकर ये बचेगा यहाँ पे माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 4 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ले देके कितना आ गया 2 यूनिट। तो हमें एक रेडियस तो पता चल गई, कितनी आई है 2 यूनिट। अरे रेडियस तो एक है, चाहे 1000 हो, सब एक ही होती हैं किसी भी सर्किल की, अगर सर्किल सेम है तो उतनी ही रेडियस ये भी आएगी। चलो फिर भी निकालते हैं लोग। ओ बी कितना होगा, इन दो पॉइंट्स की बात की जा रही है, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करो, x3 की जगह x है, माइनस x2 की जगह 2 है, प्लस y3 की जगह 5 है, माइनस y2 की जगह 3 है, होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर एजिट रह गया, और ये हो गया कितना 2 बचा 2 का स्क्वायर प्लस 4। यह है हमारा आ गया निकल के ओ बी, ठीक। अब इतना हमें अच्छी तरह पता है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि रेडियस ही तो है ये। चलो इक्वेट कर दो, सिंस ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो ओ ए कितना है 2 इक्वल टू ओ बी कितना है
इनसाइड रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट हटाना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इधर स्क्वायर तो हट जाएगा, ये रूट तो हट जाएगा, क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ। कंफ्यूज तो नहीं होगा ये लो, अगर कंफ्यूज हो गए तो मैं स्क्वायर करा है मैंने, इससे ये हट जाता है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अंदर क्या बचा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस 4 से 4 टाटा, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0, और ये किसका हो गया x माइनस 2 के होल स्क्वायर का ये फार्मूला है ये, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई निकल के 2, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। दिस इज द आंसर। थोड़ी सी लेंथी जरूर हो गया है, क्यों? क्योंकि पूरा ढंग से एक्सप्लेन किया है इसको, इस वजह से लंबाई हो सकता है इसकी ज्यादा लग रही हो, कि सर ज्यादा लेंथी कर दिया क्वेश्चंस को। अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला लगाया जाता, ओ ए इक्वल टू ओ बी, और 2 या 3 लाइन में आंसर आ जाता निकल के। जब आप ही लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो उसी तरह करना। यहां तक बोलो, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आराम से दोबारा से बोल सकते हो। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो यस लिख दो भाई, समझ में आ गया हो तो यस लिख दो, समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस लिख दो, समझ में आ गया हो तो यस लिख दो। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने कहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ which is at a distance of 10 unit from the point this। ठीक है, देखो कोई एक पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस, यहां पर थोड़ा ढंग से सीखना कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट गिवन है इससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो सीखो। ये एक्स एक्सिस है ना, मान लो हमने यहां पर कोई पॉइंट ए एज्यूम कर लिया, चलो ए वो दे रखा तो हमने इसको बी मान लिया, तो y कोऑर्डिनेट्स तो हमेशा 0 रहेगा इस पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, क्यों? पॉइंट कहां लाई कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस। क्लियर? तो सर की x कितना होगा ये वाला, अरे कुछ भी हो, यही तो फाइंड आउट कराया हमने, इसको मान लिया x है, तो b का जो कोऑर्डिनेट बने x, 0, इस x की ही वैल्यू पूछी है। एक पॉइंट वो गिवन है, एक पॉइंट वह गिवन है, -8, यह पॉइंट ए था और यह पॉइंट बी है, ठीक है ना। एक पॉइंट ए है 11, -8, एक पॉइंट बी है x, 0, और हमसे ए भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, गिवन कर दिया, कितना है 10 यूनिट्स। ए और बी के बीच की डिस्टेंस इन्होंने दे रखी है, कितनी है 10 यूनिट्स। क्लियर? ओके। अच्छा, जब ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमें पता है तो इनको कुछ मान दिया जाए, नंबर दे दिया जाए, ये सपोज x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। लगा दो फार्मूला, कौन सा डिस्टेंस का क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फार्मूला है, यही तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तोता जैसा रट मारो इसको। x2 की जगह x2 की वैल्यू पुट करो, x है, x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट करो, -11 टोटल का स्क्वायर प्लस y2 0 है, माइनस y1 की जगह माइनस का 8 है का स्क्वायर। हाँ, x -11 का स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +8 का स्क्वायर, ठीक है ना। ओके,
ए बी तो इन्होंने 10 दे रखा है, तो ए बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। चलो यहां पे कर रहा हूं मैं इधर, 10 इक्वल टू हो जाएगा इनसाइड रूट जो भी कुछ ये है x माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, क्योंकि कुछ तो इसमें भी खोपड़ी खुजाने लगेंगे कि 8 का स्क्वायर कितना होता है। एनी प्रॉब्लम, दोनों तरफ में स्क्वायर कर दे रहा हूं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट टाटा हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, इसमें खोपड़ी नहीं खुजाना, 100 होता है, ठीक है, कितना होता है 100 इक्वल टू, चलो इसको को सिंप्लीफाई करो, x माइनस 11 का स्क्वायर प्लस 64 को उठा के इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल x माइनस 11 का होल स्क्वायर, ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 11 का कितना होता है स्क्वायर 121 माइनस 11 टू जा 22 टाइम्स x, या ओपन करने की जरूरत पड़ेगी जरूरत। हाँ यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस जगह तक तो ठीक है। ये यहां बचेगा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 121 माइनस 22x, ठीक है। इसको एक शॉर्टकट मेथड से बता दे रहा हूं, ज्यादा आसान पड़ जाएगा, या तो तुम इसको इस तरीके से सॉल्व करना, अब 36 को भी उठा के इधर ले जाओ, उस साइड ले जाओ, करते रहना बैठे हुए लेंथी मेथड से, माइनस 22x प्लस 121 माइनस 36, हाँ यह बचेगा 5, यहां बचेगा 11 में से 8, आई होप यही बच रहा होगा, क्योंकि अगर इसको मैं ऐड कर दूं सही, यही आ रहा है। अब 85 और कितना है 22, देखते हैं 85 के फैक्टर्स करो, 17 एंड 5 आएंगे, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 5x प्लस 85, x निकाला कॉमन, x माइनस 17 माइनस का 5 कॉमन निकाला, x माइनस 17 आएगा, फिर मैं यहां से कर रहा हूं इसको बचे हुए को, x माइनस 17 और x माइनस 5 इक्वल 0, ये था, यहां बचेगा 0, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज हमारे हाथ लगी, 5, 17, पूछा क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, पॉइंट पूछा या पॉइंट्स, एस भी है लगा हुआ, इसका मतलब है एक से ज्यादा पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, एक से ज्यादा पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कितने पॉइंट आ गए हमारे, देखो एक बार 17 के साथ लिख दो 17,0, और एक बार दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा 5 के साथ लिख दो 5,0, ये दो पॉइंट्स हमारे आंसर हुए, ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्या हुए, आंसर हुए। इसमें किसी को डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, अदरवाइज यस लिख दो, समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिख दो, समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिख दो, हाँ ओके। ये क्वेश्चंस बेटा थोड़ा अच्छे लेवल का है, तुम्हारे लिए एक नई प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए एक नई प्रॉब्लम है,
कुछ नहीं किया है, लैंग्वेज का गेम खेला है इन्होंने। क्या किया है? लैंग्वेज का खेल खेला है। और इस लैंग्वेज के खेल में बहुत से बच्चों के साथ खेल हो गया होगा। बेचारे सब कुछ आते हुए भी खोपड़ी खुजाते रह गए होंगे, बालों को नोचते हुए कि इसका आंसर कैसे लिखा जाए, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। देखो, उन्होंने कहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। कहां पर? ऑन एक्स एक्सिस। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है। पॉइंट क्या है? माइनस का 3, मतलब इधर है, और प्लस का 5 सेकंड क्वाड्रेंट में है कहीं, माइनस का 3,5। ये था कोई पॉइंट, ठीक है ना, यह कोई पॉइंट था। इसका रिफ्लेक्शन पूछा था। इसका क्या पूछा था? रिफ्लेक्शन। कहां पर? ऑन एक्स एक्सिस। निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा, यहां पर तुम क्या बना दो, इसका मिरर बना दो। क्या बना दो? एक मिरर, प्लेन मिरर समझ लो। ये जिसमें हम अपना चेहरा नहीं देखते हैं, वह शीशा है ये। कौन? एक्स एक्सिस। जैसे ही हम शीशा लगाकर रख देंगे तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कहीं यहां बनेगी ना बेटा, यही बनेगी ना कहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो इस बात को ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब x तो जैसा था वैसा ही रहेगा, इसी ही तरफ रहेगा, बट y नीचे आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। आराम से बोलो, समझ में आ गया हो तो एक बार फर्दर जरा यस लिख दो बेटा, एक बार फिर से यस लिख दो। यही हमारा आंसर हो गया, सी। सी इज द आंसर। यस लिख दो बेटा। कोई कंफ्यूजन आई होप इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारे लिए लैंग्वेज नई थी, क्वेश्चंस नया नहीं था। क्वेश्चंस तो सिंपल था एकदम, बस जिसके अबाउट पूछा जाए, एक्स एक्सिस के अबाउट पूछा गया था, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज मत करो। कौन रह गया? वाई कोऑर्डिनेट, उसका साइन चेंज कर दो। एक्स का हमने चेंज नहीं किया, वाई का चेंज कर दिया, बस आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। अगर इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा नाचना चाहते हैं, या अब घुमा कर दोबारा से पूछ ले कि एक पॉइंट जिसका वाई एक्सिस पर मिरर रिफ्लेक्शन दे रखा है, मैं मिरर इमेज नहीं बोलूंगा, वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन कितना गिवन है, सपोज कह रहा हूं 2,4। फिर एक बार सुनना, क्वेश्चंस कहा गया है, क्वेश्चंस कहा गया, अभी बता दूंगा रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है बेटा। क्वेश्चंस कहा गया है कि एक पॉइंट है कोई जिसका वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन जो है वह 2,4 है। क्या है? 2,4 रिफ्लेक्शन है। पूछा गया है बताओ वह पॉइंट कितना रहा होगा, वह पॉइंट क्या होगा जिसका वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन ये मिल गया, वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन ये मिल गया, तो वह पॉइंट क्या था बताओ। तो देखो कैसा होता है ये। बेटा ये पूछा गया है रिफ्लेक्शन का, देखो सीबीएसई 2020 की प्रॉब्लम है,
ठीक है। क्रिएटिव लाइफ आपका शायद क्वेश्चन से यही है कि सर रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? ये बेटा बोर्ड की आई हुई प्रॉब्लम ही करा रहा हूं, 2020 में पूछी गई है सीबीएसई के अंदर। सीबीएसई 2020 में बेटा प्रॉब्लम पूछी गई है, ठीक है बेटा। तो हाँ, अगर यह पॉइंट यहां मिला है, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला है ना, 2,4 दोनों पॉजिटिव है। इसको एक शीशा माना गया होगा, तभी तो यहां उसकी रिफ्लेक्शन मिला, इमेज मिली है। तो वो असली कहां पर रहा होगा? वो असली पॉइंट कहीं यहां रहा होगा, जिसके अबाउट पूछा जाता है, जिस एक्सिस के अबाउट या ऑन द एक्सिस पर पूछा जाता है, उस एक्सिस का या उसके कोऑर्डिनेट का साइन नहीं बदलते हैं। ये 4 था, 4 ही लिखा जाएगा। किसका बदल देते हैं? दूसरे वाले का। माइनस का 2 कर दो, माइनस का 2 कर दो, हो गया आंसर, हो गया आंसर। यह वो पॉइंट्स था, यह वो पॉइंट्स था जिसका वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन यह मिल रहा था, ठीक है बेटा। तो लैंग्वेज को किसी भी तरीके से नचाया जा सकता है, खेल किसी भी तरह खेला जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पर कमांड होना चाहिए। उसके बाद पूछो बेटा, कहां से पूछोगे? बड़े आराम से चुनौती दे दोगे किसी को भी। यहां तक कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेटा, जिस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस पर रिफ्लेक्शन पूछा जा रहा हो, उस एक्सिस पर प्लेन मिरर रख दो। उस एक्सिस पर क्या रख दो? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है? जो भी कोई पॉइंट गिवन होता है उसकी क्या दिखती है? इमेज दिखती है। क्या दिखती है? इमेज दिखती है। तो जितना ऊपर था इस एक्सिस से पॉइंट, उतनी ही नीचे इसकी इमेज दिखेगी। अगर यहां देख रहे हैं तो जितना इधर था ये पॉइंट, उतनी ही इधर इमेज दिखेगी। यही प्लेन मिरर की खासियत होती है। नेक्स्ट क्लास में जैसे आप 11th और 12th के अंदर आओगे, फिजिक्स के अंदर पूरा डीपली तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको मिरर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, किधर उसकी इमेज बन रही है, हम यदि खड़े हुए हैं तो कितनी लेंथ का मिरर लिया जाए कि हमारी कंप्लीट इमेज उसके अंदर फॉर्म हो जाए। इस तरह के क्वेश्चंस नीट के अंदर, मेंस के अंदर, जेई मेंस के अंदर थोक के भाव पूछे जाते हैं। हाँ, क्या यहां तक समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया हो तो बेटा एक बार यस लिख दो, एक बार यस लिख दो। समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिख दो बेटा। लिख दो एक बार यस अगर समझ में आ गया हो तो। समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिख दो। लिख दो बेटा यस, समझ में आ गया हो तो। ठीक, ओके, थैंक यू। अब देखो, इस टाइप की प्रॉब्लम बेटा मैंने अभी ही आपको कराई थी। यह भी सीबीएसई की आई हुई प्रॉब्लम है। सीबीएसई कब पूछी गई थी? 2023 में, लास्ट ईयर ही पूछी गई है बेटा, लास्ट ईयर ही पूछी गई है। अच्छा, थोड़ा ये बताओ, क्या ये क्वेश्चंस टाइप किया हुआ आप लोगों को पढ़ने में तो आ रहा मोबाइल के अंदर? क्योंकि ज्यादातर मुझे लगता है मोबाइल में ही देख रहे होंगे ज्यादातर बच्चे। क्या ये लिखा हुआ क्वेश्चंस पढ़ने में आ रहा है? इसके साथ ही जैसे सीबीएसई 2023, क्या यह भी लिखा हुआ दिख रहा है? अगर मैं अपने को इरेज कर दूं जो मैंने टाइप किया हुआ है, क्या यह आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो यस लिख दो, नहीं दिख रहा हो तो नो लिख दो, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम से अपनी इस
मिस्टेक को सुधार लूंगा। ठीक, थैंक यू। तो देखो इन्होंने क्या कहा है बेटा, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज। एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं करा चुका हूं, फिर से वही क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं करा है। -4,3 -4,3 कहीं यहां, इसका मतलब ये पॉइंट रहा होगा। y एक्सिस से हमसे पूछी है इसकी डिस्टेंस। मैंने पहले भी बताया, यह जो डिस्टेंस होती है ये तो होती है फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। और यह जो डिस्टेंस होती है यह होती है फ्रॉम y एक्सिस। क्योंकि पहले वो यहां कितना चला होगा, -4 यूनिट, फिर इधर से यहां कितना चला होगा, +3 यूनिट, और तब वो जाकर यहां पहुंचा अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर। कोई भी पर्सन जिसके कोऑर्डिनेट बने x एक्सिस जो कि -4, y एक्सिस जो कि +3। तो हमें ये सब ड्रॉ करके वहां नहीं दिखाना होता है, हमें डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। बस इसको तोता जैसा रटा हुआ रख लो वर्ड्स को। x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट्स होता है यह क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वह होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इसको रट लो। तो कहां से पूछा था, y एक्सिस से, कितना हो जाएगा, -4 यूनिट। ये रहा आंसर ए, आंसर ए। होपफुली यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बीच का सेपरेशन तीसरे के बराबर होना चाहिए। इसको अभी कराऊंगा, काफी ज्यादा लेंथी पड़ेगा ये, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिंपल है। या चलो एक प्रॉब्लम कराए दे रहा हूं, पहली वाली ही कराए दे रहा हूं। इन्होंने कहा है ये 4 पॉइंट्स गिवन कर दिए हैं, 4 पॉइंट्स हमें गिवन कर दिए हैं। ए हमारा दे दिया है -1 -2, बी हमारा दे दिया है 1,0, सी हमारा दे दिया गया है -1,2, और डी हमारा दे दिया गया बेटा -3,0। ये 4 पॉइंट्स हमें दे दिए। इन्होंने कहा है कि इन 4 पॉइंट से मिलकर क्या बनना है, एक क्वाड्रिलेटरल बनना है बेटा। क्या बनना है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसका नाम क्या होगा यह हमें बताना है। उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा यह हमको क्या करना है, बताना है। देखो कैसे निकालेंगे हम, पहले इनकी डिस्टेंसेस निकाल लें बेटा। क्या निकाल लें हम, डिस्टेंसेस। इन दोनों से ए बी निकाल लो, इन दोनों से बीसी निकाल लो, इन दोनों से सीडी डिस्टेंस निकाल लो, और डी और ए से एडी डिस्टेंस निकाल लो। क्योंकि किन्हीं 2 पॉइंट्स को जब मीट कराते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन की कुछ लेंथ होती है ना, उसी को उन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बोलते हैं। तो ए और बी को मिलाने पर जो कोई लाइन बनी ए बी, उस ए बी की लेंथ या ए और बी की डिस्टेंस, दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर लो, स्टेटमेंट यूज कर लो, वो निकालना है हमें ए बी। तो कैसा होगा बेटा ये, इनसाइड रूट x2 - x1 का स्क्वायर, मतलब 1 - -1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 का क्या लिखना। तो ए भी हमारा आ गया बेटा, ये 1 और 1 प्लस हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4, टोटल मिलाकर 8 आ गया, ये है 2√2 आ गया, हमें ए भी पता चल गया। इसी तरह बेटा बी और सी को निकालो, बी सी इनसाइड रूट, अब इसमें से दिस माइनस दिस, माइनस के 1 में से माइनस का 1 गया, प्लस 2 में से 0 जाएगा, 2 ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर, -1 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का, यह भी प्लस का 4, टोटल मिलाकर वही ऊपर वाली कहानी आ गई, 2√2 आ गया। बीसी भी हमें पता चल गया। अब सी डी भी निकालो बेटा, सी डी, दिस माइनस दिस, -3 से माइनस का बन जाएगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 0 में से जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर, 4 प्लस 4, सी डी भी बेटा हमारा कितना आ गया, 2√2 आ गया। ठीक, अब डी ए या ए डी भी निकालो, देखो -3 से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाएगा, टोटल मिलाकर माइनस के 3 से प्लस का 1 क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 0 से माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, यह भी ले देकर कहानी वही आ गई, 4 प्लस 4, तो एडी हमारा कितना आ गया बेटा, 2√2। हम देख रहे हैं चारों साइड्स हमारी कैसी आ गई, इक्वल आ गई, चारों साइड्स हमारी कैसी आ गई, इक्वल आ गई। अब जब हमारी चारों साइड्स इक्वल आ गई तो क्या होगा, ऐसे में एक तो ये भी शेप बन जाती है स्क्वायर, और एक शेप यह भी बन जाती है जो कि स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी शेप होगी हमें क्या पता, तो इसमें एक चीज और देख लो, इसके जो वो आएंगे निकल के डायगोनल्स, और इसके डायगोनल्स, मान लो ये ए था, बी है, सी है, डी है, स्क्वायर अगर है, चारों साइड्स बराबर है और 90 डिग्री का, तो ऐसे में बेटा डायगोनल्स की जो लेंथ आती है ए सी की, यह बी डी के बराबर आनी चाहिए, तब तो स्क्वायर होगा, अदरवाइज स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। पढ़िया इतना, यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब हमें क्या चीज और निकालनी पड़ेगी, ए सी। तो देखो बेटा ए सी कितना हो जाएगा, यहां से निकालो, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 बचेगा, ठीक है, और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट का मतलब ऐड हो जाएगा, और उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, टोटल मिलाकर आ गया 2, एक डायगोनल आया 2 ए सी, बी डी भी निकाल लो, बी और डी की निकालो, चलो हाँ, इससे ये सब्ट्रैक्ट करो या इससे ये करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही होती है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, माइनस के 3 से माइनस का 1 जाएगा, का स्क्वायर, और 0 से 0 तो हटाओ,
4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा 16। हाँ, क्या ये पहला वाला ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी गलत कर गया, ए सी को गलत लिख दिया मैंने। यह तो 0 हो जाएगा, माइनस के 2 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर आएगा बेटा, तो 16 मतलब 4 आएगा ये। BD भी हमारा 4 आ गया, AC भी हमारा 4 आ गया। यहां से हमें पता चला कि डायगोनल्स हमारे सेम लेंथ के आए हैं, डायगोनल्स हमारे सेम लेंथ के आए हैं। डायगोनल्स हमारे कैसी लेंथ के आए हैं, सेम लेंथ के आए हैं। अभी दे रहा हूं बेटा ब्रेक, अभी दे रहा हूं। तो ये शेप हमारी कैसी हो गई, पहले वाली शेप हमारी कैसी हुई बेटा, स्क्वायर। कैसी हुई, स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि ये और ये चारों साइड्स इक्वल लेंथ की आई, इक्वल लेंथ की आई, और उसी के साथ हमारे डायगोनल्स भी सेम लेंथ के आए, जो किसकी कंडीशन होती है बेटा, स्क्वायर की कंडीशन होती है। ठीक है, चलो अगर तुम लोगों को ब्रेक चाहिए तो एक काम करेंगे बेटा, फिर अब जो क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे नाइट को करेंगे, रात में लगभग 8 बजे के लगभग मान के चलो। ठीक है बेटा, रात को 8 बजे के नियर अबाउट इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यस या नो लिखो। प्रॉब्लम हो तो यस लिखो, प्रॉब्लम नहीं हो तो नो लिखो। प्रॉब्लम हो तो यस लिखो और प्रॉब्लम नहीं है तो नो लिख दो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रात को रखते हैं क्लास फिर, ओके।